रात के 1:04 पर पीओके के कोटली में अचानक से बम गिरने लगे। 2 मिनट के बाद लाहौर के मुरीदके में लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर पर मिसाइल चलने लगी। 6 मिनट के बाद बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर भी मिसाइल आकर गिरी। कोई एटम बम नहीं चला। एटम चिल्लाने वाला पाकिस्तान खामोश बैठ गया। पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक हमला हो गया और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो रिटेलिएट कर सके। ऑपरेशन सिंदूर का प्लान कैसे बना, इसे मॉनिटर कैसे किया गया, ऑपरेशन सिंदूर की एक एक डिटेल हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सिंदूर का लाल रंग पाकिस्तान के आसमान पर छा गया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पाकिस्तान 25 मिनट में घुटने पर आ गया। वो 25 मिनट हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा और पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। वो 25 मिनट जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। वो 25 मिनट जब पाकिस्तान पर 24 मिसाइल गिरी और वो कुछ भी नहीं कर पाया। वो 25 मिनट जब हिंदुस्तान के राफेल ने अपनी सुपीरियॉरिटी साबित की। वो 25 मिनट जब राफेल ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस लॉक कर दिया। पच्चीस मिनट में हिंदुस्तान ने साबित कर दिया कि हम जब चाहें पाकिस्तान को मार सकते हैं। पाकिस्तानी आर्मी की औकात नहीं कि वो हिंदुस्तान के आगे 25 मिनट भी टिक पाए। छह और 7 मई की दरमियानी रात को 1:05 पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और रात के 1:30 पर ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए भारत ने अपनी 2 बेटियों को भेजा। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस मिलिट्री ऑपरेशन की एक एक डिटेल साझा की और पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान ना पहुंचे। 25 मिनट में भारत के फाइटर्स ने बॉर्डर क्रॉस किए बिना ही पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। लाहौर के मुरीदके का मरकज तैयबा लश्कर का सबसे बड़ा सेंटर था। सरजल तेहरा कला में जैश का टेरर कैंप था। सियालकोट के महमूना जोया में हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप था। बरनाला के मरकज अहले हदीस लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर था। कोटली का मरकज अब्बास जैश का टेरर सेंटर था। कोटली के मस्कर राहिल शाहिद में हिजबुल ने टेरर सेंटर बनाया था।
मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप लश्कर का लॉन्चिंग पैड था। मुजफ्फराबाद का सैदना बिलाल कैंप जैश ए मोहम्मद चला रहा था। 25 मिनट में ही भारतीय सेना ने इन सबका वजूद मिटा दिया। लेकिन ये तो अभी पहली स्ट्राइक है। अगर पाकिस्तान नहीं माना तो हिंदुस्तान ने और भी टारगेट आइडेंटिफाई करके रखे हैं। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 21 टेरर कैंप की लिस्ट जारी कर दी है। 21 टेरर कैंप में से अभी 9 टारगेट को हिट किया गया है, यानी सेकंड अटैक का चांस अभी बना हुआ है। पाकिस्तान ने कुछ भी ऊंचा नीचा किया तो भारत की सेना बिल्कुल तैयार है, और अब तो पाकिस्तान को भी पता है कि भारतीय सेना का निशाना अचूक है। हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। क्यों भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है, और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं, और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। ऑपरेशन सिंदूर से पहले बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय मरकज सुभान अल्लाह ऐसा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर ऐसा हो गया। बहावलपुर में जिस हेडक्वार्टर में बैठकर मसूद अजहर ने 2001 में भारत की संसद पर हमले की योजना बनाई थी, वो हेडक्वार्टर अब साबुत नहीं बचा है। मसूद अजहर का हेडक्वार्टर उड़ा देना कोई मामूली बात नहीं है। इसकी हिफाजत पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई करती थी। मरकज सुभान अल्लाह को उड़ाने का मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। भारत की सेना ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, भारतीय सेना ने हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 2 हाफिज सईद का ठिकाना भी उड़ा दिया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले लाहौर के मुरीदके में लश्कर तैयबा का मरकज तैयबा ऐसा था। 2008 में मुंबई में हुआ टेरर अटैक यहीं से प्लान हुआ। अजमल आमिर कसाब और डेविड कोलमैन हेडली को इसी जगह ट्रेनिंग दी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाफिज सईद का मरकज तबाह हो गया। हाफिज सईद के आतंकी अड्डे पर भारतीय सेना ने एक के बाद एक 4 बम गिराए। पहला बम गिरा तो हाफिज के अड्डे पर अंधेरा छा गया। दूसरा बम गिरा तो तबाही आ गई। तीसरा बम गिरा तो जलजला आ गया, और चौथे बम से हाफिज का मरकज पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया। अब हाफिज सईद इस अड्डे से किसी भी आतंकी को ट्रेनिंग नहीं दे पाएगा। आतंक की नर्सरी में आने वाले नए रंग रूट भी इन तस्वीरों को जरूर याद रखेंगे। सियालकोट का महमूना जोया कैंप हिजबुल मुजाहिदीन का सेंटर था। यह सेंटर 2 मिसाइल में ही मटियामेट हो गया। हिंदुस्तान आज बहुत खुश है। हिंदुस्तान ने पहलगाम का बदला ले लिया। पाकिस्तानी और पाकिस्तान से ट्रेनिंग पाए आतंकियों ने हिंदुस्तान की बेटियों के माथे से सिंदूर मिटाया था। हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान की धरती को आतंकियों के खून से लाल कर दिया। नरेंद्र मोदी ने देश से किया अपना वादा पूरा किया। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाहुद्दीन पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की शय पर, पाकिस्तान के पैसे से, पाकिस्तानी आर्मी के सपोर्ट से हिंदुस्तान में टेरर फैलाने वाले आतंकियों को वो 25 मिनट जरूर याद रहेंगे।
ऑपरेशन सिंदूर उन बहन और बेटियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है और दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। हिंदुस्तान का दुश्मन हाफिज सईद अभी जिंदा है, मगर हाफिज सईद का आतंकी अड्डा मिट्टी में मिला दिया गया। भारत ने लाहौर के मुरीदके के मरकज तैयबा पर 4 बम गिराकर उसे मटियामेट कर दिया। मरकज तैयबा मुरीदके यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुरीदके में वॉर के सायरन बजते रहे और पाकिस्तान आतंकियों की लाशें गिनता रहा। लश्कर का कमांडर अब्दुल रऊफ मुरीदके में पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन के साथ फातिहा पढ़ता देखा गया। जैश-ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर भी अभी जिंदा है, लेकिन मसूद अजहर के टेरर नेटवर्क के बेसमेंट तक हिंदुस्तान का बम घुस गया। मरकज सुभान अल्लाह खंडहर बन चुका है। मरकज की इमारत बाहर से खड़ी दिख रही है, अंदर से यह खोखली हो चुकी है। पाकिस्तान ने भी माना है कि अकेले बहावलपुर में 14 लोग मारे गए, जिनमें से 10 लोग मसूद अजहर के रिश्तेदार थे। जैश-ए मोहम्मद के चीफ की बहन मारी गई, मसूद अजहर का बहनोई मारा गया, उसका भांजा और भांजी की बीवी भी मारी गई। मसूद अजहर ने एक बयान जारी करके कहा कि अब वो जीना नहीं चाहता। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। सैयद सलाहुद्दीन भी जिंदा है, लेकिन हिंदुस्तान ने उसके ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया। पुंछ और जम्मू में दहशत फैलाने वाला सैयद सलाहुद्दीन इतना कमजोर कर दिया गया है कि वो फिर से हिजबुल मुजाहिदीन को खड़ा नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान बिलबिला रहा है, लेकिन बिलबिलाने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान की अकल ठिकाने कैसे आई? पाकिस्तान लड़े बिना पस्त कैसे हो गया? भारत की सेना ने कौन से हथियार चलाए? सेना ने यह नहीं बताया कि किस टेरर सेंटर पर कौन सा हथियार यूज किया गया। डिस्क्लोज हम भी नहीं करेंगे। फिर भी हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए कुछ चीजें जाननी जरूरी है। हिंदुस्तान का दी मोस्ट वैल्यूएबल मिलिट्री एसेट है राफेल। वही राफेल जिसे नरेंद्र मोदी फ्रांस से लेकर आए, वही राफेल जिसकी खरीद पर पॉलिटिकल तूफान खड़ा कर दिया गया, वही राफेल जिस पर विपक्ष क्वेश्चन करता था। 2 दिन पहले तक उसी राफेल का माखौल उड़ाया जा रहा था। 2 दिन के अंदर उसी राफेल ने पाकिस्तान को ठंडा कर दिया। भारत ने पाकिस्तान पर कुल 24 मिसाइल और बम गिराए। इनमें सबसे विध्वंसक बम है स्कैल्प मिसाइल। स्कैल्प मिसाइल राफेल में लगती है। स्कैल्प मिसाइल की रेंज 250 से 500 किलोमीटर तक है। बॉर्डर क्रॉस किए बिना टारगेट को हिट करने के लिए एयरफोर्स ने स्कैल्प को चुना। स्कैल्प मिसाइल हार्ड टारगेट जैसे कि बंकर, कमांड सेंटर और किलाबंद कैंपस को उड़ाने की क्षमता रखती है। स्कैल्प मिसाइल 2 स्टेज में हमला करती है। पहले वो टारगेट में पेनिट्रेट करती है, फिर उसमें लगा बम फटता है, जिससे कैजुअलिटी ज्यादा होती है। क्या इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर बहावलपुर पर स्कैल्प मिसाइल चलाई गई? क्या स्कैल्प ने ही बहावलपुर की मरकज की छत उड़ा दी और बंकर तक पहुंच गया? ये ऑपरेशन डिटेल्स है।
जिसे साझा करना राष्ट्रहित में जरूरी नहीं है। भिंबर के टेरर कैंप पर गिर रहे इस बम को गौर से देखिए। यह हैमर है, पहाड़ को भी भेद देने वाला हैमर। हैमर ड्रॉप डाउन गाइडेड बम है। इसे टारगेट के ऊपर गिराया जाता है। ड्रॉप करने के बाद इसे टारगेट तक गाइड किया जाता है। हैमर पहाड़ी शेल्टर को भी ध्वस्त कर देता है। यह कंक्रीट के कवर को भी भेद देता है। हैमर को राफेल में फिट किया जाता है। इसे ड्रोन से भी गिराया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर हैमर चलाने के लिए राफेल यूज किया था, ड्रोन यूज किया था। इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कुछ चीजें साफ हुई हैं। भारत की सेना ने पाकिस्तान को मारने के लिए ड्रोन यूज किया। सियालकोट के महमूना जोया टेरर कैंप को मिट्टी में मिलाने के लिए ड्रोन यूज किया गया। मारो और मिट जाओ, इस थ्योरी पर काम करने वाला कामिकाजे ड्रोन रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत यूज किया गया। ऐसे ड्रोन इजरायल और हमास के युद्ध में भी यूज हुए। कामिकाजे ड्रोन में बम लगा दिया जाए तो यह सुसाइड बॉम्बर बन जाता है। यह टारगेट के ऊपर ततैये की तरह मंडराता है, फिर टारगेट से टकराकर टारगेट को ही उड़ा देता है और खुद भी खत्म हो जाता है। भारत के पास अपना स्वदेशी कामिकाजे ड्रोन है। एक नहीं बल्कि भारत के पास दो स्वदेशी ड्रोन हैं। नागास्त्र कामिकाजे ड्रोन की रेंज 30 किलोमीटर है। यह 2 किलो से लेकर 4 किलो तक का बम ले जा सकता है। यह दुश्मन के कैंप, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा सकता है। सेना ने अपने जखीरे में ऐसे 450 ड्रोन शामिल किए हैं। भारत के पास एक दूसरा स्वदेशी ड्रोन भी है, खड्गा। इसे 2024 में बनाया गया। फरवरी 2025 में इसे अपग्रेड किया गया। खड्गा जीपीएस, नेविगेशन सिस्टम और कैमरे से लैस है। यह 700 ग्राम तक का आरडीएक्स बम ले जा सकता है। खड्गा में लगी मोटर इसे 1000 किलोमीटर दूर तक ले जा सकती है। भारत के पास पोलैंड का एक वार्मेट ड्रोन भी है। वार्मेट कामिकाजे ड्रोन की रेंज 30 किलोमीटर है। वार्मेट 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपना टारगेट हिट करता है। वार्मेट 5 किलो 700 ग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकता है। कामिकाजे ड्रोन नीची उड़ान भरते हैं और रेडार की पकड़ से दूर रहते हैं। एक साथ कई ड्रोन उड़ाए जाएं तो ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेद देते हैं। पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस के नाम पर वैसा कुछ भी नहीं है। भारत के कामिकाजे ड्रोन को रोकने की उसकी क्षमता नहीं है। भारत की ताकत के आगे पाकिस्तान की सरकार ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान का जनरल मुनीर अभी गर्मी बढ़ा रहा है। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। जोश जोश में पाकिस्तान कोई बड़ी गलती भी कर सकता है। हिंदुस्तान की सेना उसके लिए पूरी तरह तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी सैन्य क्षमता का 1-2% ही दिखाया है। पाकिस्तान ने कोई गलतफहमी पाली तो मुंह तोड़ जवाब देने की हमारी क्षमता पूरी है।